हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द सिलेक्शन पॉइंट। तो आपको पता है कि आज हम लोग पर्यावरण के 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ रखे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, वहां लिखा हुआ है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है। देखिए, पर्यावरण कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप पढ़ें बहुत ज्यादा मात्रा में। आप ऐसे समझिए, पर्यावरण भूगोल का एक चैप्टर है, ठीक है ना, एक हिस्सा है। चूंकि प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और थोड़ी सी अच्छी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ताकि लोग अच्छा समझें इसको, इस वजह से पर्यावरण को आपके सामने इस तरीके से रखा गया है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लगभग 500 प्रश्न दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 500 प्रश्न में से आपको लगभग सारे प्रश्न मिल जाएंगे। हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, बट प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जब आप 50 प्लस क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे उन्हें आप राइट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपके पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। देखिए, डुगोंग नाम का एक जीव है, कह रहे हैं कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। ये कौन है। देखिए, आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, ये डुगोंग नामक समुद्री जीव है, ठीक है ना, ये लुप्त होने के कगार पर है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो आपको उत्तर देना है कि ये एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। अगला है, विश्व पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन कहाँ सबसे कम होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जितना ये जो जैव द्रव्यमान होता है ना, जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब सतह पर आते जाएंगे, आपको द्रव्यमान ठीक ठीक मिलता रहेगा। लेकिन जितना आप गहरे पानी में जाएंगे उतना आपको इसका कम मिलेगा। तो ये गहरे सागर, इसका उत्तर हो जाएगा गहरे सागर। अगला है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कह रहे हैं किधर की तरफ परिवर्तन होता है। स्टेटमेंट है, देखिए सारे प्रीवियस ईयर है, लिख रखा है कौन से प्रश्न कौन से एग्जाम का है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान बढ़ती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। देखिए, जैव विविधता का क्रम होता है, मैं बताऊं आपको, जैव विविधता का एक सीन होता है कि जैसे ये अर्थ है हमारी, तो जैव विविधता, और ये मान लेते हैं इक्वेटर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ इधर इस साइड में, ठीक है ना, तो जैव विविधता कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे। तो इसका उल्टा कहें अगर, कि पोल्स की तरफ से जब आप विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, तो फिर जैव विविधता क्या होगी, बढ़ेगी। एक प्रश्न आता है पेपर में कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो उसका उत्तर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ओके, अगला है, अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन, ठीक है, इसको हमने कर लिया। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात करें तो ये पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। अब देखिए, इसमें पश्चिमी घाट नहीं है, तो जब पश्चिमी घाट नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। अगला है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। देखिए, दोनों प्रश्न पीछे करके आए हैं अभी सीक्वेंस में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, मॉरिशस का जो पक्षी विलुप्त हुआ है उसका नाम है डोडो, ठीक है ना। और एक प्रश्न आता है कि मानवीय कृत्यों के कारण, ठीक है ना, मानवीय क्रूरता के कारण मॉरिशस का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया, डोडो। देखिए, आपको साइड में एक फोटो दिख रही होगी, ये डोडो पक्षी है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कह रहे जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। भंगुर प्रतंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, नहीं जी, जैव विविधता अच्छी, ये जैव विविधता के लिए अच्छे हैं।
हिमालय में आगम्य आवास, आगम्य का मतलब है जहां आप नहीं जाते, तो वो भी अच्छे हैं। प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम कृषि, जी हाँ, इसका सही उत्तर यही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जैव विविधता के नाश, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। सारे के सारे इसके उत्तर सही हो जाएंगे। अगला है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास के स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण इसमें से कौन सा हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि से। ठीक है ना। देखिए, नम भूमि से संबंधित है, तो नम भूमि का सीन क्या है? 2 फरवरी को हम रामसर मतलब ये वेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और एक चीज, प्रकृति की किडनी कहते हैं रामसर साइट्स को। ठीक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? रामसर साइट्स को बोला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। फूलों की घाटी किसे बोला जाता है? उत्तराखंड को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? कह रहे कि कौन सा जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो देखिए, यदि आप सड़कों का विस्तार करते हैं, जैव विविधता कम होगी। नगरीकरण करते हैं, जैव विविधता कम होगी। बंजर भूमि का वनीकरण अगर आप करते हैं, तो बंजर भूमि का वनीकरण, जैव विविधता के ह्रास, तो यहाँ से भी जैव विविधता बढ़ेगी। वन आएंगे तो पक्षी आएंगे ना। लेकिन जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं, हाँ तो ये सही हो सकता है, बंजर भूमि का वनीकरण और कृषि का विस्तार। तो मुझे नहीं पता इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे क्यों रखे गए हैं, बट यहाँ जो सबसे सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा आपका कृषि का विस्तार। ठीक है ना। इसका जो सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि का विस्तार। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। क्या है? सिकोया। आपको देखिए साइड में एक फोटो दिख रही होगी, देख लीजिए, यही सिकोया है। तो प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है? हॉटस्पॉट कौन सा है? देखिए, अभी पीछे जब हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था पूर्वी हिमालय, तो ये तो सही है। क्या हमने पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र पढ़ा था? जी नहीं, ये नहीं पढ़ा था। क्या उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैसा कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समवष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदिक है? देखिए, एक इसमें से एक ऐसा ड्रग है जिसको खाने से गिद्ध मर जाते थे। एक्चुअली होता ये था कि जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ये डाइक्लोफेनिक, ये क्या होता था, जानवरों को इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी। ये दर्द निवारक टैबलेट है। ठीक है, तो इंजेक्शन दिया जाता था जानवरों को, जानवर मर गए, गिद्धों ने खाया, गिद्धों के अंदर पहुंच गया और गिद्ध भी मर गए, ऐसा करके हुआ था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है इसमें से क्या है जिसकी वजह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जैव विविधता के लिए? तो प्राकृतिक आवास का विनाश। आप प्राकृतिक आवास का अगर विनाश करेंगे तो जैव विविधता कहाँ से मिलेगी? वेटलैंड दिवस अभी हमने आपको बताया था, जरा बताइए क्या होगा उत्तर? 2 फरवरी। अगला, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? अभी पीछे आप पढ़कर आए हैं गहरे सागर में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा है फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो क्या है बताइए? तो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो एक चमगादड़ है। अगला है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वैसे तो आप सभी को याद होगा 22 मई इसका उत्तर होता है, लेकिन अगर 29 दिसंबर आपको मिल रहा है तो ये भी राइट आंसर होता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? जैव विविधता प्राधिकरण की बात कर रहा है, कह रहा है कहाँ स्थापित किया गया है? कहीं पर आप राइट कर लीजिए कि ये 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक उत्तरदायी नहीं है, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, जी ये अच्छा होता है। मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, सब अच्छे होते हैं। पोषण स्तरों की संख्या कम होना, ठीक है ना, ये नेगेटिव पॉइंट मिला आपको और ये उत्तरदायी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो सी जे बैरो, डी कास्त्री एंड वॉस्टर जी रोजन, जी हाँ यही है, जी रोजन। ओके, इन्होंने ही किया था। अगला है, सो हेलो एवरीवन, बढ़िया है सारे। देखो ऐसा है,
मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप इस चैनल पे हो और स्टडी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो इसको कर लो। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर ना आपको सारी प्रैक्टिस कराई जानी है और मैं खुद प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो सारे के सारे क्या करेंगे, हम लोग जितने भी सेगमेंट रहेंगे उनके हम प्रैक्टिस, अगर मान लीजिए हमें कराना है तो हम प्रैक्टिस बैच कराएंगे। मतलब डेली 50 क्वेश्चंस मान लीजिए मैं करा रहा हूँ या कुछ और भी लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उनको ले आऊँगा मैं। फिर हम लोग ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। ये नहीं रहेगा कि टॉपिक पढ़ा रहे हैं 4-4 घंटे 6-6 घंटे, ना इतना नहीं हो पाता। ठीक है, मैं जानता हूँ इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को जुड़ जाओ चैनल से। ठीक है, इतना ही कहूँगा। जुड़ जाइए, लोगों को शेयर कर लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए ताकि किसी का कुछ मिस ना हो। तो आप अभी तो फ़िलहाल मेरे साथ ही कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो अगर यहाँ तक आए हो और मैं आया हूँ तो फिर चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शायद मिलते हैं एक फंटास्टिक और अच्छा कंटेंट वाला वीडियो लेकर। मैंने सोचा है कि सोलर सिस्टम पढ़ाऊँगा मैं अगले वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, ओके एंड हैप्पी दिवाली। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पक्षी वानर मकाक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसकी जो पूंछ होती है शेर जैसी होती है, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है और कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, 1, 2 और 3, इसे राइट कर लीजिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखिए लिस्ट संबंधित किस संगठन से है? IUCN से संबंधित है, ठीक है ना, ओके। IUCN का फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में राइट करिए आप सभी लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, मनास, चेरापूंजी, पश्चिमी घाट, आपने पढ़ा है, इसका उत्तर पश्चिमी घाट होगा। अगला है, भारत के जैव विविधता प्रखर हॉटस्पॉट कहाँ है? आपने ये प्रश्न अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कंप्लीट किया था, इसका उत्तर आपको खुद देना है। क्या हमने पूर्वी घाट पढ़ा था? जी नहीं, हमने पूर्वी घाट नहीं पढ़ा। क्या हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था? जी हाँ, पश्चिमी घाट पढ़ा था। क्या हमने पूर्वी हिमालय पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। क्या पश्चिमी भारत पढ़ा था? जी नहीं, ये नहीं पढ़ा था। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, भारत में गिद्धों की कमी, फिर से वही आ गया, जानवरों को जो दर्द निवारक दिया जाता था उसकी वजह से, डाइक्लोफेनिक सोडियम नाम है उसका। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो आपसे कह रहा है प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो देखिए जरा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं हल्की फुल्की, कच्छ की खाड़ी हल्की फुल्की यहाँ भी है, मन्नार की खाड़ी, जी हाँ हल्की फुल्की यहाँ भी है, सुंदरवन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे? आपसे जैव विविधता की परिभाषा पूछ रहा है, बताइए। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। जी हाँ, क्या इसका उत्तर हो सकता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, बस यही इसका सही आंसर है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो जैव विविधता की बात हो रही है तो फिर पारिस्थितिकी तंत्र आएगा ही आएगा। अगला है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश, आवासीय प्रदूषण, देखिए सब कुछ नहीं कह रहा, मुख्य कारण, तो मुख्य कारण में आ जाएगा आवासीय विनाश। अगर आप किसी का आवास ही खत्म कर देंगे तो कैसे रहेगा? जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, जी हाँ यही सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव एवं जंतु। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप उत्तर लगाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। क्या लगाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है, एक पारितंत्र में शैवाल किसका काम करता है? ठीक है ना, शैवाल क्या होता है? तो शैवाल उत्पादक में गिना जाता है, किसमें गिनते हैं? उत्पादक। पारितंत्र में मानव क्या है? देखिए मानव सर्वाहारी है पारितंत्र में, ठीक है, सब कुछ खाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इकोलॉजी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव समुदाय कहते हैं। अगला, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, 10% ऊर्जा बच जाती है, और इस रूल को दिया था लिंडेमान ने। किसने दिया था? लिंडेमान ने। अगला है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है,
अगला है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने इसका प्रयोग किया था। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? सबसे पहले देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द आया है टॉन्सले को, याद रखेंगे, इन्होंने ही किया था। अगला है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जी जलकुंभी की वृद्धि से नष्ट हुई है। अगला है पारिस्थितिकी सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका महासागर। क्या हो जाएगा? महासागर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? कृत्रिम धान का खेत होता है, बाकी सब प्राकृतिक हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? जी हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1985। अगला है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको भी बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या लगाएंगे? 29 दिसंबर। अगर फरवरी नहीं है तो 22 मई नहीं है तो। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन, आपको पता ही है कितना है। वैसे नाइट्रोजन का सांद्रण है कितना, जरा बताएंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आता है, इसलिए हमारे सेट में भी ये बहुत बार आया है। ये जितनी बार आया है मैंने उसे उतनी बार कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव है, मानव पर्यावरण का अंग है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, सौरमंडल नहीं है। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना। अरे वाह, क्या ऑप्शन है। मनोरंजन, प्रत्यक्ष, सरकारी योजना का निर्वाह। देखिए प्रत्यक्ष, पर्यावरण में आप जाते हैं, चीजों को देखते हैं आंखों से, सामने से। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। जी इसका तो आंसर आप सभी को पता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा करके प्रश्न पूछ रहा है, तो ये नागपुर में है। कहाँ है? अगला है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, केन्या नैरोबी में है। अगला, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस का समूह है तो उसे वायुमंडल कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जून 5 को मनाया जाता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा इतने स्तर पर विकसित नहीं है, खनिज तेल खत्म हो जाता है, कोयला खत्म हो जाएगा, जल विद्युत, ठीक है ना, पानी खत्म नहीं होता है, आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। निर्धनता को घटा दीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। उपरोक्त सभी, हाँ तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास इसका है, गरीबी कम करना ये भी है, वातानुकूलन का नहीं है। ठीक है ना, एसी रेफ्रिजरेटर लगाएंगे तो पर्यावरण कहाँ से ठीक रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 5 जून। ठीक है, बढ़िया। अगला है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। ये 64 क्वेश्चंस का एक सेट था जो मैं आपको करवा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप यहाँ तक पहुंचे, और अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल से जुड़ जाएंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों देखिए, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चंस कराना नहीं है, क्वेश्चंस तो हम कराते ही हैं आपको, जब जरूरत पड़ती है ना किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने की, मैं उसे डिस्क्राइब करता हूँ। बट मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर बोलूँगा कि आप ये पढ़ लो तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। बाकी ठीक है, चैनल तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, इतना तो मैं मान कर चल रहा हूँ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम थोड़े से 100 क्वेश्चंस संविधान के कर लें। तो अगर यहाँ तक आए हैं तो बताइए कि संविधान के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।